राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत में जो षडलिंग प्रकरण है उसमें अजंत पुलिंग प्रारंभ हुआ है। हम लोग राम शब्द सिद्ध कर चुके हैं। राम कैसे बनता है वो हमने देख चुके हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा आप लोग सब राम शब्द बताएंगे। तो राम शब्द मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। ठीक है अभिषेक जी। चलो अभिषेक से पूछना चालू करते हैं। अभिषेक बताओ राम शब्द कैसे सिद्ध होता है। राम शब्द कैसे सिद्ध होता है और मैं आपको बता दूं, आप अपना साउंड को म्यूट कर रखे रखिए अपने से। और यदि मैं आपसे पूछूं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। उससे पहले आप म्यूट करके रखिए और कहीं ना कहीं आवाज आई जाती है इस कारण से। चलिए प्लीज त्रिपाठी को एंट्री दे दीजिए। हाँ बताइए। अब सब अपना अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए। केवल अभिषेक दुबे से मैं पूछा हूं, अभिषेक तुम अपना साउंड को अनम्यूट करके बोलो। नहीं मालूम गुरुजी। तो अब मैं आपको बताया था तो आपको मालूम कैसे नहीं है। परसों गत कल अवकाश था, उससे पहले एक दिन कक्षा चली थी षडलिंग, उसमें हमने राम शब्द सिद्ध करवाया था। रामः बना था प्रथमा एक वचन। आप थे अथवा नहीं थे? तो फिर आपको समझ में नहीं आया उस समय तो बता रहे थे समझ में आ रहा है। और यदि नहीं भी समझ में आया तो आपको वापस यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लेना चाहिए था। यदि आप देख लेते, केवल देखने से ही आप अच्छी तरह समझ जाते, लेकिन आपने वो भी कार्य नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इनको म्यूट कर दीजिए। हाँ अखिलेश तुम तो थे ही नहीं फिर। बबित बबित साउंड को म्यूट करो, बताओ राम शब्द कैसे सिद्ध होता है, राम कैसे बनता है। फिर तुम अंगूठा खा रहे हो, क्या नाम है मयंक, जाओ उठो हाथ धुल के आओ। मयंक उठो वहां से हाथ धुल के आओ। बबित बताओ राम कैसे बनता है, कौन कौन सा सूत्र यहाँ लगेगा, किस प्रकार से राम शब्द सिद्ध होगा। आप बोल रहे हैं अथवा नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं अथवा नहीं, वो भी तो मेरे को बताओ। नहीं बोलना चाह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया अथवा नहीं आ गया अथवा बोलना नहीं चाह रहा है अथवा कुछ भी बताओ भाई, समय बर्बाद क्यों करें। नहीं आए। समझ में नहीं आया। एक प्रिज्म त्रिपाठी, चलिए अपना साउंड म्यूट, क्या नाम है बबीत, साउंड म्यूट कर लो। प्रिज्म त्रिपाठी आप थे उस समय परसों? नहीं गुरुजी। और कौन था फिर? मुकुंद। जी गुरुजी। नाम शब्द बताओ। पहले आता है राम, रम क्रीडायाम धातु से हो करके राम शब्द आता है वो। फिर सूत्र लगता है अर्थवत धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिकम। फिर धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संगम से। धातु प्रत्यय प्रत्यांत शब्द को छोड़ करके अर्थवद शब्द स्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यह व्युत्पन्न पक्ष है इसलिए इसको प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इस सूत्र में प्रातिपदिक संज्ञा हुई। फिर सूत्र लगा सो जसमोट षष्ठा ब्याम्बिस गे ब्याम्बिस गज ब्याम्बिस दस ओसम ज्यों सिप। ये सूत्र लगा। इससे आवाज कहाँ से आ रहा है भाई, खट खट खट। मुकुंद तुम्हारे यहाँ सारी जी गुरु जी वो काम चल रहा बोलो। है। हाँ तो फिर वो सु और जस ये सब विभक्तियों में से पहली विभक्ति एक वचन की विवक्षा करते हुए सु प्रत्यय आया। फिर सूत्र लगता है अभी आया नहीं, ज्ञात प्रत्यय, ज्ञात प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य। ये कहता है ज्ञाताद आबंताद प्रातिपदिकात बड़े स्वादय प्रत्यय स्यु। ज्ञात आबंत और प्रातिपदिक के परे स्वादय प्रत्यय होते हैं। फिर सूत्र लगा सुपह, सुपस त्रीणि त्रीणि वचनानि कश एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्यु।
सुख के 3 वचन होते हैं। सूत्र लगता है द्वैपयोर द्विवचने का वचने, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। फिर यहाँ पर मैं आ गया राम सु, अब सु आ गया, अब सु का उ की इत संज्ञा हो गई, उपदेश जननासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा हो गई। अब हुआ राम स, अब लगा ससजुसोरु, आप अपना पदांत गेट से रूम में बैठे हो तो गेट बंद कर लो ना। हाँ हाँ हाँ, अब लगा पदांत ससजुसोरु, पदांत से ससजुसस्य रुस्यात्। फिर स को रू हो जाता है तो राम रू, फिर रू के ऊ की इत संज्ञा हो गई, वही उपदेश जननासिक इत से बचा राम र। फिर सूत्र लगा खर अवसान और विसर्जनीय, खरी अवसान पदांत से रेफस विसर्ग, खरी या अवसान में रहो तो रेफ का विसर्ग हो जाता है। फिर सूत्र लगा विरामो वसानम, यहाँ पर अवसान प्राप्त हुआ। वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा सद, वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा रू होता है, ऋतु विसर्ग हो गया राम। भाई कौन कौन समझ गए राम? हाँ, जो समझ गए हो आप अपना साउंड को अनम्यूट करके बता सकते हैं हाँ हम समझ गए। कोई नहीं, ऐसा है, ये संस्कृत व्याकरण है, इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक्स्ट्रा बुद्धि की जरूरत नहीं, जितना है उतना पर्याप्त है। लेकिन बस उसमें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग मेहनत करते ही नहीं, कोई भी घर पे नहीं पढ़ते एक आध बच्चे को छोड़ करके। ग्रह शांति भी लगभग मान के लो 50-100 मंत्र हो चुके हैं, वहां पर भी वो पूछेंगे तो भगवान भरोसे हैं सब कुछ। ज्योतिष का भी श्लोक काफी हो चुका, अर्थ मालूम नहीं होगा। व्याकरण क्या बोलते हैं, संधि भी आवृत्ति करवा दिया और षडलिंग भी प्रारंभ हो गया, राम शब्द बता दिए, मालूम नहीं। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग यार? घर पे रहने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है। और नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे देख लो, वापस भी समझ में नहीं समझ, पूछ लो भाई। वो भी नहीं कर सकते तो फिर और कोई व्यवस्था तो बताइए, वो आपके अनुसार चलेंगे। बताइए अभिषेक, सुमित, अखिलेश, प्रिज्म, क्या नाम है, बबित, मयंक, प्रणव, कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए आपको, आप समझ जाए। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, बहुत सरलतम से समझा रहा, नहीं तो फिर तो आप समझ लीजिए अजंत पुलिंग समास प्रत्यय करके सब पढ़ाते हैं, वहीं पर समास प्रत्यय बता दिया, पहले एक सब चीज, पहले अजंत कैसे बनता है, हलंत षडलिंग कैसे बनता है, उसमें 5-6 दिन लग जाएंगे। फिर हलंत राम शब्द सिद्ध करने में लग जाएंगे वर्ष भर, और एक वर्ष अब पढ़ चुके हैं, 2 वर्ष व्याकरण पढ़ चुके हैं आप लोग। 2 वर्ष में आप लोगों का व्याकरण पपी शब्द तक, और राम शब्द मैं ही 2 बार किया हूं सिद्धि। अब पपी शब्द तक पहुंचे थे, यहां तक वापस फिर पुनः आदम, जैसे पीएचडी करना हो लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में ही, बिना पढ़े सब कुछ वैसे आपके पढ़ाया गया था। उसके बावजूद भी फिर जहां पढ़े वहीं छोड़ के निकल ली। 4 से 5 बार आप लोग व्याकरण पढ़ चुके हैं। व्याकरण करने के तात्पर्य क्या है, क्या नाम है, षडलिंग तक, षडलिंग भी नहीं मतलब अजंत पुलिंग कुछ शब्दों तक। लेकिन बस वो फिर वहीं पर है, मतलब अब हम पढ़ा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, उसके बावजूद भी आप भूल जा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं नहीं पढ़ते हैं। माता जी भोजन बना सकती है, अब बड़े हो गए तो खाना अपने से पड़ेगा ना। अबे खिलावे देंगे तो खा लोगे, मैं छवाना तो अपने से पड़ेगा। चलिए, सब कुछ घोल घोल के पिलाने के लिए थोड़ा ना होता है, कुछ चबाना भी पड़ता है। अब एक ऐसा चीज इसको घोल के पिला भी नहीं सकते। ठीक, आगे चलते हैं। अब आया राम राम औ, प्रथमा द्विवचन, राम राम औ। जिनके यहाँ साउंड किसी प्रकार से किच पिच ना हो रहा, वो अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मयंक, प्रणव, तुम तो मत करो, आराम से बैठे रहो। तुम लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हो बाबू। चलो कर लो, आवाज नहीं आ रही तो कर लो सब। अब लोग सब अपना अनम्यूट कर लीजिए, यदि आवाज नहीं आ रही कहीं से तो डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिएगा।
तो राम राम औ, औ कहाँ बनता है, औ कहाँ का रूप है, ये तो मालूम होगा। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। हाँ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। मयंक प्रणव मालूम है औ कहाँ से आया, औ? और देखो ऊपर देख रहा है, कौआ से नहीं आया औ। भवित बताओ औ कहाँ से आया। बबीत कुमार मिश्र जी बोल लीजिए। साउंड को अनम्यूट करके बोलो महाराज, पढ़ते हुए 1 महीने हो गए लेकिन मोबाइल चलाने ना आए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, म्यूट हो अनम्यूट हो गए, बोलिए। अरे बोलो यार, महाराज नहीं बोलना है तो बोलो, नहीं बोलिए। वो देखो पूरा बड़ा से उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर मैं लेक्चर दे के निकल लूंगा, फिर समझ में आएगा नहीं तो हम तो पढ़ाया राम पूरा स्थिति करके निकल जाएंगे फिर सूत्र बताते हुए। चलो इसी जगह करते हैं, अब बेफालतू का समय बर्बाद हो रहा। तो आया राम राम औ, तो सूत्र लग गया स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। एक विभक्तो यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते। बोले एक विभक्तो, बोले एक विभक्ति पर रहने पर, यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि, एक विभक्ति रहने पर समान स्वरूप दिखाई देने वाले अनेक, तेषाम एक, उसमें से एक ही शेष रहता है। यहाँ विभक्ति पढ़ में है औ, ठीक है, विभक्ति पढ़ में है, और यहाँ पर एक समान दिखाई देने वाला अनेक शब्द क्या है, राम राम, 2 राम है भाई। राम औ प्रथमा द्विवचन है, तो द्विवचन मतलब 2 व्यक्ति होगा तब तो द्विवचन लाएंगे। ज्यादा व्यक्ति के लिए बहुवचन आता है 2 से अनेक, 2 से अधिक। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम राम औ है, तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त क्या बोलता है, एक विभक्ति में दिखाई देने वाले अनेक, एक समान अनेक रूप, उसमें से एक ही शेष रहता है, बाकी सब का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, एक ही रहेगा, एक ही शिष्यते, एक ही शेष रहेगा। तो राम राम औ है, तो यहाँ पर एक राम हट जाएगा, तो एक राम औ, ये जो राम है औ है, तो ये एक राम का बोध करवा रहा है अथवा 2 राम का, 2 राम का, 2 राम का। अच्छा, इससे पहले भी सूत्र आ गया, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, जो एकत्व विवक्षा मैंने एक वचन राम को लाया था, अब द्वित्व विवक्षा कर रहे इसलिए 2 राम लाए हैं, राम राम ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला इसका नहीं मतलब, नहीं पहले नहीं बता, इसका मतलब वो नहीं आएगा, वो आएगा पहले, ठीक है। तो द्वित्व विवक्षा में पहले बता दिया हूं, एकत्व विवक्षा में एक वचन, द्वित्व विवक्षा में 2 वचन, बहुत विवक्षा बहु वचन आगे आने वाला है। तो द्वित्व विवक्षा है, द्वित्व विवक्षा वक्तुम इच्छा विवक्षा, बोलने की इच्छा, ठीक है। तो अब 2 राम को बोलने की इच्छा है, तो राम राम औ आ गया, एक क्या सूत्र लग गया, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। इसमें ये क्या करता है, एक विभक्ति में समान रूप दिखाई देने वाला, एक समान रूप दिखाई देने वाले अनेक, उसमें से एक का शेष रखता है। तो 2 राम से एक राम चला, एक राम शेष रहेगा, या एक राम 2 राम का बोध करवाता है। फिर आ गया औ, तो अब यहाँ सूत्र आ गया प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, सूत्र क्या आ गया, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्या बोलता, अकः प्रथमा द्वितीययोः अच्छी पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्, अकः अक से प्रथमा द्वितीया संबंधी अच परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्या बोलता है, बोलता है अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर में हो, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, पूर्व का सवर्ण दीर्घ एकादेश। तो यहाँ पर क्या है, राम धन औ, तो अक क्या है, राम में अकार अक से परे, अच पर में क्या है, औ का, औ है, तो
अच पर में अव है तो पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाता, बन जाता यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता, तो क्या बनता, राम। अच्छा, अरे वाह। पूर्व में क्या वर्ण है, पूर्व में वर्ण है राम अकार, पर में है औ, अब क्या है बोला, क्या पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, राम खंडाकार। अरे वाह। प्रीतम त्रिपाठी को इंद्रित दे दीजिए ने कल फिर बोलेगा समझ में नहीं आया, क्या बनेगा बताइए, कॉपी पेन रख के रखे, लिखो लिखो उसमें समझो भाई। राम धन औ है, यदि ये सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, हाँ, तो क्या शब्द क्या बनेगा, राम। राम राम रटो, आगे चलते हैं। इति प्राप्त, ये प्राप्त हुआ, लेकिन इसके सूत्र नीचे आ गया, ना दीची, ना दीची, ना दीची, दीची, तो ना क्या बनेगा, ये मतलब ये संधि करो, ना आदीची, हाँ ना आदीची, ना दीची, वो देखो ठीक है, न धन आदीची, ठीक है, मैं ठीक सही बोल रहा हूँ बिल्कुल, ना न धन आदीची, तो सवर्ण दीर्घ हो गया, वृत्ति आया ना आदीची, न पूर्व सवर्ण दीर्घ, आ अवर्ण से, तो आत निकल गया, आदीची में तो क्या बचा शेष, इची, इची, इची बच गया, तो इची शब्द है सप्तमी, तो सप्तमी से एक एक वचन निकालो तो क्या बच गया, सप्तमी में तो पड़े रहते, एक वचन निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, सप्तमी में प्रथमा इची, मतलब इची क्या सप्तमी में एक वचन है, यदि हम प्रथमा एक वचन इस शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, इच, इच होगा, तो मतलब अवर्ण से इच पर में हो, अवर्ण से इच पर में हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश न हो, ठीक है। तो चलो भैया, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश मना कर दिया, तब पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश कौन कर रहा था, प्रथमयोः पूर्व, प्रथमाया पूर्व सवर्ण, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश कर रहा था, अब ये मना कर दिया नहीं कर सकते हैं, तो फिर आ गया वृद्धि रेची, एक वृद्धि रेची बैठा था वहां जा करके, बोले चलो भैया पहले यही प्राप्त था, लेकिन उसको बाध करके सूत्र लग गया था प्रथम, सो पुनः ये लग गया, तो वृद्धि रेची से क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो क्या नाम है, और औ में वृद्धि क्या होता है, औ में औ वृद्धि होती है, तो रामौ बन गया, बस और क्या बनेगा, रामौ खत्म। मयंक प्रणव हंस रहे हो यार, तुम तो बहुत अच्छी बात, घंटी बजाए जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, बोल रहे साउंड को अनम्यूट मत करना जब तक हम बोलने ले, जब तक तुम्हारे यहाँ साउंड म्यूट ना हो जाए, अब ऐसे मत करो बाबू, कक्षा से बाहर निकाल दिए जाओगे, पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्या मतलब, समझा समझा के थक गया, तुम्हारी बुद्धि में जा नहीं रही शब्द। अर्षित तिवारी जी आए हैं, इनका दर्शन करना परम आवश्यक है। अब सूत्र है बहुसु बहुवचनम, सूत्र क्या आया, बहुसु बहुवचनम, बहुत क्या नाम है, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम, जब बहुत्व का विवक्षा हो, बहुत्व की इच्छा हो, उसकी क्या होती है, बहुवचन। तो यहाँ पर द्वे कई और द्विवचन के वचन तो लगेगा नहीं, तो वहाँ एकत्व द्वित्व का बात कर रहा था, यहाँ बहुत्व का बात कर रहा है, और जो दो से अनेक हो, बहुत है, ठीक है।
तो बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन आ गया, तो बहुवचन क्या है? प्रथम विभक्ति में बहुवचन क्या है? जस जस जस। तो आ गया। अब बहुत विवक्षायाम बहुवचनम, तो बहुत विवक्षा बहुत सारे राम को लेकर आ गए, राम 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 राम, जस। ठीक है। अब पुनः सूत्र लग गया। कौन सा सूत्र लग गया? सूत्र लग गया स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त, एक विभक्ति में एक स्वरूप दिखाई देने वाले अनेक, उसमें से एक ही शेष रहता है, अन्य सब लोप, अन्य सब एक ही शेष रहता है। तो हो गया यहाँ पर राम धन जस। अब सूत्र आ गया चूटू। ठीक है। प्रत्ययाद्यौ, प्रत्यय के आदि में चूटू, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब टवर्ग, इतौ इत संज्ञक, इत संज्ञक है तो इस संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की क्या होती है? इत संज्ञा। तो यहाँ पर क्या है? जस। तो प्रथमा बहुवचन है जस, तो यहाँ जस में है पहले क्या चूट, क्या नाम है? जस में है जो, तो जो किस में आता है? चवर्ग में कि टवर्ग में? चवर्ग में आता है। हाँ, तो चवर्ग में आता है। तो यहाँ पर ये जो प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग है ज, इसका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा, और तस्य लोप से लोप। तो क्या नाम है? बचेगा क्या? अस। ज चला जाएगा, ज में अ बचेगा। ज चवर्ग को करता, अवर्ग को नहीं। अवर्ग होता है मतलब अच को नहीं करता हो, चवर्ग को अथवा टवर्ग को कर रहा है। तो यहाँ बच गया अस, तो हो गया राम धन अस। ठीक है भैया। जी सूत्र क्या लग गया? अब सूत्र लग गया प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथम अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। चलो दीर्घ एकादेश कर दो। तो अक से, अक है राम में, अच संबंधी अच पर में है क्या? जस का अ, तो पूर्व पर के मतलब क्या पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व में है अ, उसका दीर्घ एकादेश, तो आ रामास, रामास। अब बोले भैया नादी जी नीचे बैठा है, वो निषेध कर देगा कि नहीं मुकुंद? अब बोल नहीं रहा है, कहां से रहा है? नारीची, हाँ निषेध तो करेगा लेकिन। निषेध करेगा बिल्कुल। अखिलेश बताओ नादी जी निषेध करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा। अरे वाह, कहीं देख इधर उधर देखा लड़का फिर बोला। हाँ सुमित तुम बताओ, नादिची निषेध करेगा कि नहीं? यहाँ पर क्या बोलते हैं, राम से जस पर में, अस पर में है तो हमने दीर्घ कर दिया, तो यहाँ पर दीर्घ करने देगा क्या प्रथम पुरुष वर्ण को नादिची? बोलिए सुमित शर्मा जी, खाली का है भाई? यहाँ पर प्रथमायोः पूर्व सवर्ण सूत्र की जो मतलब प्रवृत्ति है, उसमें नादिची कुछ करेगा? सुमित शर्मा, चलो मुहूर्त निकालो, मुहूर्त जब निकल जाए बता देना मेरे, ठीक है? ठीक। तो मुकुंद के अनुसार, अखिलेश के अनुसार भी लग जाएगा। अब भाई किसी के अनुसार लग जाने से लग जाता तो फिर क्या टेंशन है? लेकिन नादी जी क्या बोलता है? नादी जी बोल रहा है अवर्ण से इज पर में हो, और यहाँ पर राम धन अस। जी बताइए। नहीं लगेगा, राम इच्छा धन ना। अस, तो यहाँ पर इच पर में नहीं है, अच पर में है।
तो अपनी बुद्धि होगा ही नहीं, क्या होगा ही नहीं, इस पद में है, होगा ही ये तो नहीं। अ है। हाँ हाँ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक। तो अब पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिए तो बन गया रामास। अब सूत्र आ गया, स है तो स हल हलंत है तो हलंत्यम, तस्य लोप अस्य लोप, चला गया अपने घर। लेकिन सूत्र आ जाएगा विभक्तिश्च, ये बोलेगा सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप और तिंग की क्या होती है? विभक्ति संज्ञा। तो पुनः एक सूत्र आ गया, न विभक्तौ तुस्माह, न विभक्तौ तुस्माह, विभक्ति में स्थित तो विभक्ति स्थास्त वर्ग समान न इतः नेतः। नेता में कौन सी संधि? संधि जान नहीं छोड़ने वाले भाई, आपकी बता दे रहे। न इतः, हाँ, न हाँ, इतः, गुण 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 संधि। गुण संधि नेतः, न इतः नेतः। न इतः मतलब संज्ञा न हो, किसकी ना हो? विभक्ति में स्थित त वर्ग स और म की संज्ञा नहीं होती है। तो हमने अभी जस्ट विभक्ति संज्ञा किस शब्द को किए थे? रामास की। सुप तिंग, तो सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा तो क्या नाम है? जो अस है, लास्ट का जो अस है वो सुप है कि तिंग है? सुप 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 है भाई। इसके पहले बताया सुप सुप किसको बोलते हैं? जो सु में सब सुप है, तिंग तिप ये सब तिंग है, तो यहाँ सुप है। इसलिए क्या विभक्ति संज्ञा, विभक्ति में स्थित होने के कारण इसका स का लोप नहीं होगा। नहीं होगा तो मत होने दो, क्या जा रहा है। फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सजू से रू को र को क्या अवसान पर में है, खरवसान योर विसर्जनीय, विसर्ग रामाह। तो अब जप करो, रामः रामौ रामाह। समझ गए? गिरबंदो बाबू, जी, अच्छा एक बार मुझे दर्शन करा दो बच्चों को। हर्षित और बबित उपस्थित में 9 छात्र थे। राम शब्द से प्रारंभ किया, रामा आते आते 4 छात्र गए। राम शब्द से डर लगता है तो आप नरक जाना चाह रहे हो? कह रहे तुम लोग। बबित समझ में आ गया? राम राम रामा। आप बोलेंगे नहीं मोहन महाराज? जी, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, आप जी बोल दिए, कृपा ही आपकी। हर्षित, हर्षित तिवारी, कल से तुम्हारा बाल या तो सर से बाहर जा चुका होगा या तो तुम साइड करके आओगे, बता दे रहे हैं। पार्ले जी बउआ बन के मत आया करो, समझे? बताओ, रामः रामाओ रामाह समझ में आया कि नहीं? ये बताओ, बाद में बात छोड़ो। अरे बोल लो महाराज, मूर चिंतामणि बाद में देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, उनका नेटवर्क भी चलता है, इसे कृपा कीजिए। हाँ, तो अब हम आगे चलेंगे। तो रामः रामौ रामाः, इसी प्रकार से जितना भी अजंत अकारांत होंगे, बालकः बालकौ बालकाः, राजकुमारः राजकुमारौ राजकुमाराः, मुकुन्दः मुकुन्दौ मुकुन्दाः, अभिषेकाभिषेकौ अभिषेकाः, अखिलेश अखिलेशौ अखिलेशाः, सब सूत्र लगेंगे और सिद्ध हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब बबीता 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 ही बनेगा भैया, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, और हर्षिता हर्षितौ हर्षिताः, ठीक है? तो सब बनेंगे, बशर्ते लाल बाबू नहीं बनेगा। अब इसके लिए इंतजार करना आवश्यक है, क्योंकि मेरा शब्द गुरु के समान चलेगा, ठीक है जी। हाँ, तो उसके लिए अभी आप इंतजार कीजिए। गुरु गुरु गुरुवाहा, तो उसको बाद में बताएंगे, अभी आने वाला है, विशेष है। चलिए